कैसे हो? कल हमने क्या स्टार्ट किया था? अकाउंट करेंट। अकाउंट करेंट में क्या था हमारा? कितने मेथड थे? दो पढ़े, एक इंटरेस्ट मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। एक एग्जांपल लेता हूँ और आज इसमें हमें एक और नया टॉपिक करना है खत्म। वो क्या है? एक्स इंटरेस्ट, सॉरी रेटिंग इंटरेस्ट। एग्जांपल देखो, मैं कौन हूँ? प्रशांत महेश्वरी, ठीक है। 1/4 को गुड्स सोल्ड टू ए ₹10,000। 5/4 को गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए ₹3,000, ठीक है। पहले मैंने 10,000 का गुड्स सेल किया, फिर 3,000 रुपये का क्या किया? परचेज। और इसकी ड्यू डेट थी कितनी? 16/4। और इसकी ड्यू डेट कितनी थी? 20/4। चलो ठीक है। अकाउंट कब सेटल हो रहे हैं? 30/4। अकाउंट कब सेटल हो रहे हैं? 30/4। और इंटरेस्ट रेट कितनी है? 10%। 36.5%, ठीक है। अपने को क्या करना है? अकाउंट करेंट बनाना। तो सबसे पहला काम क्या होता था? लेजर। नॉर्मल तरीके से क्या बनाना? लेजर। फिर उसमें 3 क्या बनाने? एडिशनल कॉलम। पहले बताओ, नॉर्मल तरीके से लेजर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेट बना। ये 2 क्यों भेजता हूँ ताकि पता रहे, ठीक है। अब बताओ, सबसे पहले डेट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ड्यू डेट है वैसे, टू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है प्रोडक्ट। डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, ड्यू डेट, ठीक है। ये बना लिया। उसके बाद सबसे पहले अपने को नॉर्मल तरीके से क्या करना है? एंट्रीज। 1/4 को आप किसकी अपने आप को क्या मानकर चल रहे हैं? प्रशांत महेश्वरी। तो प्रशांत महेश्वरी ने गुड सोल्ड टू ए, क्या एंट्री करेगा? A to sales। A to sales। कितने रुपए की? 10,000। एक ही बुक्स है ना ये, प्रशांत महेश्वरी बढ़िया। प्रशांत महेश्वरी की है। अब वो लिखा हुआ तो वैसे बुक जाता है ना। प्रशांत महेश्वरी है, बुक लेजर प्रशांत महेश्वरी की है और लेजर किसका है? एक। वही तो कह रहा हूँ। एज अकाउंट बन रहा है, टू सेल्स कितने का? 10,000, 10,000। ठीक है। पहला काम तुम्हें नॉर्मल लेजर वाले 3 कॉलम भरने हैं, ठीक है। 5/4 को क्या है? बाय परचेज परचेज कितने? 3,000। मैं एक बार ड्यू डेट का कॉलम बाद में बना लूँ, ठीक है। अब अगला काम क्या करना है? एक्स्ट्रा 3 कॉलम भरना। पहले ड्यू डेट बताओ। दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो फिर 1/4 दे रखी है 16/4 और इधर क्या है? 20/4। तो एक्स्ट्रा कॉलम कौन से हैं? ड्यू डेट, अमाउंट और डेज Days। और प्रोडक्ट। ड्यू डेट, डेज और प्रोडक्ट। डेज 40। अब डेज कहाँ से लेकर? 16/4 से लेकर कब तक के डेज लिखने होते हैं हमें? 30/4 तक। कितने दिन 14 आ गए? दिन। 14 दिन, समझ रहे हो? और यहाँ कितने दिन आ गए? 10 दिन। अब प्रोडक्ट लेना है तो 10,000 into 14 कितना आ गया? 1,40,000। 1,40,000। और इधर कितना आ गया? 30,000 into 10, 3 लाख। अब क्या आएगा? 30,000 आएगा। 3,000 का 30,000, ये तो मैं चेक कर रहा था। 3,000 into 10 कितना आ गया? 30,000। अब क्या लेना पड़ेगा? बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। पहले किस कॉलम का बैलेंस लेना है? प्रोडक्ट का। क्या लेना पड़ेगा? बैलेंस ऑफ 1,10। 1/10। प्रोडक्ट। इंटरेस्ट मेथड लगाया हुआ है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना आ गया? 1/10। 1/10। और जिस तरफ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आए उसके रिवर्स साइड में क्या डाल देना? एंट्री। इंटरेस्ट के इंटरेस्ट कितना? 110। 1,10,000 पर कितने दिन का? 1 दिन का। 36.5% है इंटू 1/360 कितना? 110। ठीक है। अब ये 110 आ गया तो इधर बैलेंस CD कितने का? 10,000 माइनस 3 7,000 प्लस 110 7,000। 110। और वो रुपए दे दे तो इधर क्या आ जाएगा? कैश। अरे ये इधर नहीं आएगा, ये किसके सामने आएगा? इसके सामने। और इधर डेट क्या आएगी? 30/4। 30/4 और 30/4। इतनी बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। ये तो मैंने किसके लिए किया? समझ गए? इतना कुछ समझ में आ गया? तो पहले क्या करना है तुम्हें? इंटरेस्ट का बैलेंस, और इंटरेस्ट के बैलेंस के बाद में क्या करना है? रिवर्स साइड में एंट्री। मेन कॉलम में इंटरेस्ट की एंट्री। आज हम आगे बात स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या सिखाना है मुझे?
रेड इंक इंटरेस्ट, ठीक है। रेड इंक इंटरेस्ट का मतलब कुछ नहीं होता, नेगेटिव इंटरेस्ट होता है, और कुछ भी नहीं होता, नेगेटिव इंटरेस्ट होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके थ्रू आपको बताऊंगा। 1/4 को मैंने गुड्स सेल किए, गुड्स सोल्ड टू ए, कितने रुपए का? 10,000 का। ड्यू डेट क्या थी इसकी? 15/5। फिर 5/4 को क्या किया? कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए, और उसकी ड्यू डेट कितनी थी? अमाउंट कितनी थी? 4,000। ड्यू डेट कुछ दी नहीं, तो ड्यू डेट क्या ली? 5/4। और अकाउंट कब सेटल कर रहे हैं हम? 30/4 को। तो सर फिर इंटरेस्ट क्या है? नेगेटिव। ठीक है, इंटरेस्ट क्या है? 6.5 ठीक है। पहले इंटरेस्ट क्या है? 36.5। वही सामने वाले को इंटरेस्ट देना है। पहले हम क्या करें? नॉर्मल बना लें, नॉर्मल लेजर, नॉर्मल लेजर, जितना समझ में आता है उतना तो करें। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, तीन extra बोलो। इंटरेस्ट। ठीक है। इधर भी डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, 3 एक्स्ट्रा बोलो। पहले तो हम लेडीज काम कर लें। पहले लेडीज काम मतलब लेजर बना लें। पोस्टिंग, ठीक है, नॉर्मल। पहले तो बताओ आप दोनों, बुक किसकी है? प्रशांत महेश्वरी। किसका अकाउंट बना रहे हैं? एज अकाउंट। एज अकाउंट। 1/4 को क्या करूँ? 2 सेल्स 10,000, 2 सेल्स कितने का? 10,000। 10,000। फिर 5/4 को क्या कर दूँ? By- कैश by बाय cash। बाय कैश, कैश 4,000। अब क्या बनी है? ड्यू डेट 15/5, 5 और 5/4। 5/4। अब नंबर ऑफ डेज 30/4 तक निकालना है। कहाँ तक निकालना है अपने को? 30/4, 30/4 तक। तो कितने हो गए? 15, माइनस के 15, 15। और इधर क्या आ गया? 25। 1,50,000 माइनस का, माइनस 1,50,000 माइनस का। और इधर कितना आ गया? 25, 25। और ये कितना आ गया? 1 लाख 1 लाख। प्लस का। 1 लाख प्लस का। अब तो इंटरेस्ट माइनस अब 50। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट बताओ, तुम कैसे निकालोगे? किस तरफ लिखूं मैं बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट? इस तरफ इधर का टोटल कितना है? 1 1 लाख। लाख। और इधर का कितना है? माइनस का माइनस का 1,50,000। 1,50,000। तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट किस तरफ? एक बार नॉर्मल बताना। कभी भी आप बैलेंस निकालते हो तो कैसे निकालते हो? जैसे डेबिट साइड में टोटल आ रहा है 4, 3 और 1 4, और इधर आ रहा है 2। तो आप टोटल में कौन सी अमाउंट लिखोगे, 4 या 2? एक मिनट वापस आना। बताओ क्या लिखोगे? ये किसी भी पार्टी का लेजर है, मान लो इसका। टोटल में 4 लिखूं या 2 लिखूंगा? 4। कौन सी अमाउंट टोटल में लिखी जाती है? बड़े वाली बड़े अमाउंट। वाली। और बैलेंस यहाँ लिखा जाता है, ये बैलेंस से आ जाएगा। तो इनमें बड़े वाली अमाउंट कौन सी है? 1,50,000 है, 1 1 लाख। लाख। 1 1 लाख लिखा जाएगा इधर। बैलेंस इधर आ जाएगा। इधर भी 1 लाख। 1 लाख। अब मुझे बताओ बैलेंस कितना आएगा? 2.5 2.5 लाख। इधर माइनस का 1.5 लाख है, और टोटल क्या बनना चाहिए? 1 लाख। तो अब एक बार वैसे ही सोचो कि अगर मैं 1.5 लाख ही लिख दूं प्लस का, तो ये तो क्या हो जाएगा? 0। 0। जबकि मुझे क्या चाहिए टोटल? 1 लाख। 1 लाख। तो मैं यहाँ कितना लिखूं? 2.5 लाख। 2,50,000। तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कहाँ आ गया? डेबिट में आ गया। अब इसके अपोजिट अब साइड इसके अपोजिट साइड में क्या आ जाएगा? बाय इंटरेस्ट इंटरेस्ट। कितना बैलेंस कितना आया? 2.5 लाख 2.5 लाख का 36.5% 0.5 और 1/365। इधर आ जाएगा इंटरेस्ट कितना? 250 250। और अमाउंट का बैलेंस भी किधर आएगा? इसी तरह। इसी तरह अमाउंट का बैलेंस भी किधर आ जाएगा? इसी तरह। ठीक है। 10,000 में से कितना गया? 4 6 में से 250 हो गया, तो कितना? 5,700। 5,750। इधर तीनों की डेट क्या आ जाएगी लास्ट? अब इसको ट्रेडिंग क्यों बोलते हैं? मैंने तो इधर किस में लिख दिया? माइनस में लिख दिया ना। हाँ। ये पुराने लोग इसको लाल शाही से लिख लेते थे, ताकि निशानी रहे कि ये चीज क्या है? माइनस।
तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? Red रेडिंग interest. इंटरेस्ट। नेगेटिव इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? रेडिंग Reading. इंटरेस्ट। ठीक है। इसको करने का एक तरीका और है, आपके पेपर में जब आया तब तो उन्होंने आंसर ऐसे ही किया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपकी बुक में जो किया हुआ है ना आंसर, उसका करने का तरीका इन्होंने क्या किया हुआ है, देखो यही अकाउंट में वापस से करता हूँ, या मैं तुम्हें इसी को सही कर, ये क्लियर है ना तुम्हें? ये क्लियर है। अगर मैं नेगेटिव आ जाए डेज तो ये अमाउंट क्या आ जाएगी? नेगेटिव। अब नेगेटिव वाली अमाउंट ना लिख कर ये क्या कर देते हैं, कई बार आसानी रहती है उसमें, वो करने में क्या है, आसानी रहेगी, लड़कियों को भी समझ में आ जाएगा। सुनना, इधर नेगेटिव जब आने लग जाता है ना, तो ये इधर ना लिख कर क्या कर देते हैं, नेगेटिव को कहाँ लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। एक मिनट, कौन ज्यादा बड़ा, नेगेटिव को कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। भाई उधर नेगेटिव लिखने की बजाय क्या है, इस तरफ लिख दो, तो ये Positive. अपने आप कितना आ जाएगा, 50,000। 2,50,000, तो वो झंझट खत्म हो जाएगा। बहुत। ठीक है, वो झंझट ही खत्म हो जाएगा नेगेटिव वाला। ठीक है, तो फिर ये एंट्री उस तरफ होगी फिर? नहीं ये इतना इतना तो यहीं लिखेंगे, हाँ। इतना इतना ड्यू डेट चाहे यहाँ भी लिख दो चाहे यहाँ भी लिख दो, लेकिन नेगेटिव क्या है, ये चीज तो नेगेटिव थोड़ी है, ये तो पॉजिटिव Positive है। सिर्फ प्रोडक्ट वाली अमाउंट कहाँ लिखेंगे, नहीं। उस तरफ, उसके Product आगे वाली। कुछ नहीं। क्या अभी मैं बताऊंगा, उसके आगे रेटिंग हाँ। प्रोडक्ट लिखेंगे, यहाँ पर इसके आगे वाले कॉलम में क्या भरेंगे वो मैं बता दूंगा। अमाउंट तो इसकी इधर ही रह जाएगी, इधर रह जाएगी। और इसका प्रोडक्ट वाला किसमें आएगा, अमाउंट के कॉलम, मतलब प्रोडक्ट वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ आगे क्या भरेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, दोनों तरीके से हम करेंगे, और उसके बाद में बुक का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा खासा मस्त क्वेश्चन है, वो करेंगे तब तुम्हें क्लैरिटी आएगी। वो पहले वाले मेथड से करें तो गलत है क्या? नहीं गलत नहीं, मतलब गलत नहीं है, marks- दोनों तरीके से किया हुआ है। तुम अब मैं खाली ये करके छोड़ दूं, ऐसे नेगेटिव लिख के जैसे करवाया था पहले, वो करके छोड़ दूं तो क्या होगा, तुम्हें लगेगा कि सर ने तो कुछ और करा दिया, बुक में कुछ और है, और खाली किससे करके छोड़ दूं, ऐसे उधर लिख के छोड़ दूं, तो फिर तुम्हें समझ आ जाए दोनों, कोई benchmark- इंस्टीट्यूट मार्क्स काटते थोड़ी है पहले नहीं, वाले। क्योंकि ये दोनों ही आंसर किसके हैं, आईसीआई के हैं, तो नहीं कटेंगे। हाँ। अगर इंस्टीट्यूट ने एक ही किया होता और मैं दूसरे से सिखाता तब तो गलत होता, तो उन्होंने एग्जाम में दिया तब तो किससे किया, पहले वाले से, और उनकी बुक में क्या है, अच्छा। और एग्जाम में जो दिया वो मैं कौन से एग्जाम की बात कर रहा हूँ, आईपीसीसी के एग्जाम की। पहले ये चैप्टर भी किसमें था, IPCC। आईपीसीसी में था, वहां से हटाकर इसको कहाँ लाएंगे, फाउंडेशन। अभी अपने एग्जाम्पल लेते हैं, कोई खास बात नहीं, दोनों से समझ में आएगा, शुरू किया कोई खास बात, 12 मिनट में। सुनो, अब थोड़ी सी और एक दो चीजें फॉर्मेट से रिलेटेड और बता दूंगा, ठीक है। प्रिपेयर अकाउंट करंट इन द बुक्स ऑफ ए टू बी रेंडर्ड टू। इसका मतलब क्या है, आपको एक ही बुक में किसका अकाउंट बनाना है, बी का। बी का। किसकी बुक में अकाउंट बनाना है, ए की। एक ही बुक में, किसका, बी का। ठीक है। और क्या लिखा होता है, प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर ए। इसका मतलब भी क्या है, आप ए के लिए काम कर रहे हैं, मतलब आप अपने आप को क्या माने, ए। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल समझ गए ना, ये क्वेश्चन किस तरह से लिखा है। मैं यहाँ एक बार तुम्हें क्वेश्चन पे हाथ लाता हूँ, तो आप बताना किसकी बुक में किसका अकाउंट है। देखो बच्चे यही गलत सोच लेंगे तो ही दिक्कत हो जाएगी। अब बताओ क्या लिखा है, प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद श्याम। तो क्या आंसर होना चाहिए, नाथ ब्रदर्स की बुक में श्याम का अकाउंट बनाऊं या श्याम की बुक में नाथ ब्रदर्स? नाथ ब्रदर्स की बुक में। नाथ ब्रदर्स की बुक में श्याम का अकाउंट मुझे बनाना है। नाथ ब्रदर की बुक में किसका अकाउंट बनाना है, श्याम का। ठीक है, नाथ ब्रदर की बुक में श्याम का अकाउंट बनाना है। समझ गए इस बात को? पक्का? यस। अब आपका आंसर की स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स। आपको आंसर जब इनके भी मार्क्स कटेंगे ध्यान रखना, ये नहीं लिखा तो कल तो तुमने नाम मुझसे पूछा, अब तुम बताओ कैसे, तुम्हें कैसे पता लगा था किसके बुक में किसका अकाउंट बनाना है? जैसे मैं चलाता हूँ वैसे चलते हो तुम, ठीक है, तुम्हें पता ही लगता क्या गोली दी जा रही है। तो श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स। नाथ ब्रदर्स, इसका मतलब क्या है, ये कि ये हेडिंग आपकी होनी चाहिए हर क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या है, श्याम का मतलब क्या है, श्याम हमारा डेटर whose account is प्रिपेयर्ड
बीइंग Made. प्रिपेयर्ड या मेड, जिसका अकाउंट बनाया जा रहा है। और नाथ ब्रदर्स का मतलब क्या है? इन हुज बुक अकाउंट इज मेंटेन। मतलब हम अपने आप को नाथ ब्रदर मानकर किसका खाता बना रहे हैं? श्याम का। और तुम्हें पता कैसे लगेगा? इस लाइन से। आपका आंसर का स्टार्टिंग ये लाइन हर आंसर में लिखनी है आपको। सबसे पहले क्या लिखनी है लाइन? ए इन अकाउंट करंट विद बी। इसका मतलब क्या होगा? अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है किसी को आंसर के ऊपर ए इन अकाउंट करंट विद बी, इसका मतलब क्या है? अपने आप को क्या मानो? बी। B। और किसका अकाउंट बनाओ? ए का। बी की बुक में किसका अकाउंट बनाओ? A ए का। ये देखो सभी आंसर में ये लाइन लिखी हुई है। वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स, इसका मतलब क्या है? X की बुक में रहेगा। इसके अलावा आपको क्या लिखना होगा? इंटरेस्ट Interest। किस रेट से है और कब तक का बन रहा है, डेट कब तक की बन रही है और इंटरेस्ट किस रेट से। ये फॉर्मेट का पार्ट होगा। कब तक का बन रहा है और इंटरेस्ट किस किस रेट रेट से। से। ये आपको इतना इतना लिखना होगा। ठीक है, अब अपने एग्जाम्पल पर आते हैं, फिर इसका बुक का क्वेश्चन करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन ऐसे दूँ, प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर ए इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद B। मतलब क्या होता है? ए की बुक A की बुक में ए की बुक्स में B B का का account अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसकी बुक में B का अकाउंट बनाना है। A की बुक में। ठीक है, 1/4 को गुड्स सोल्ड बाय ए रुपीज 15,000। 20/4 को गुड्स सोल्ड बाय B। बी रुपीज 12,000। इसकी ड्यू डेट है 15/5 और इसकी ड्यू डेट है 20/5। ठीक, और अकाउंट करंट कब तक का बनना है तुम्हें? ये कितने? नहीं, ये तो दोनों पॉजिटिव आ जाए। अकाउंट करंट कब तक का बनना है तुम्हें? 30/4 का। करें स्टार्ट आंसर। हेडिंग बताओ आंसर की। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बी इन करंट अकाउंट करंट विद अकाउंट करंट विद ए। अकाउंट करंट विद A। करंट विद ए। इंटरेस्ट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ क्वेश्चन देगा, वो वाली होगी 26.5%। 2 कब तक बना रहे हैं? 30/4। 30/4। ठीक है, अब देखो मेरे पास तो आईपैड है, ये बड़ा हो जाता है और मैं अपना एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। आपके पास नहीं होगा और ये क्वेश्चन आपने सीधी कॉपी रख के कर लिया जैसे तो नहीं हो पाएगा, तो आप कॉपी ओरिजिनल करनी पड़ेगी। अब मेरे तो क्या होगा? डेबिट साइड ही बड़ी होगी। डेट पर्टिकुलर्स particulars, amount, due date, number of days. Date, particulars, amount, due date, नंबर ऑफ डेज। प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले बताओ 1/4 को गुड सोल्ड बाय ए। मैं कौन हूँ? ए या बी? A। तो मैं बी का अकाउंट बना रहा हूँ। किसका अकाउंट बना रहा हूँ? बी का। टू सेल्स। 2 सेल्स। 1/4 को क्या लिख दूंगा मैं? 2 सेल्स। 15,000। पक्का? ड्यू डेट चलो बाद में, पहले 20/4 को गुड सोल्ड बाय बी। बी ने भी सेल किया है तो मैं तो मैंने तो परचेज किया है। बी ने सेल किया है तो मैंने तो क्या किया है? Purchase। तो मैं एंट्री क्या करूँ? बाय परचेज। परचेज टू है तो इधर क्या आ जाएगा? 20/4 को बाय परचेज। परचेजेस कितने का? 12। 12,000। अब बताओ 15/5 20/5 15/5 ड्यू डेट और 20/5 20/5 दिन कैसे आएंगे? -15। -15 क्योंकि 15/5 से 30/4 तक उल्टा दिन -15 और ये कितना आ गया? -20 -20। ये कितना आ गया? 15,000 इंटू -15 -15,000। कितना होगा? माइनस का 2,30,000। 25,000 नेगेटिव -2,40,000। -2,40,000 40,000। ये दोनों नेगेटिव हो गए। अब बताओ
कौन से टोटल ज्यादा है? डेबिट साइड वाला। 2,40,000 माइनस का 2,25 बड़ा है या माइनस का 2,40 बड़ा है? 2,25 माइनस का 2,25 बड़ा है ना? अरे बोलो। Yes, sir. माइनस 3 बड़ा है या माइनस 4 बड़ा है? -3 माइनस 3 बड़ा है ना, ये तो बेसिक सी बात है। तो माइनस 2,25 बड़ा है, तो इधर क्या लिखूंगा? 15,000 प्लस बाय 15,000 प्लस बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट। 15,000 प्लस आएगा तो ये वापस क्या हो जाएगा? 2,25 2,25 अब बैलेंस ऑफ 30 प्रोडक्ट क्या चार। लिख लिया तुमने? अब बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट यहाँ आ गया तो इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगा और फिर बैलेंस निकाल लेना। कितना आएगा? टू इंटरेस्ट इंटरेस्ट 225 कितना है? 15,000 15,000 का 150 150 आएगा 36.5% और इंटू 1/365 कितना था? 150 आता है? 15 आएगा ना। पता नहीं, मैं तुम्हारे विश्वास 150 में 150 आएगा। 150 150 जो भी आएगा इन बच्चों ने बोला मैंने लिख दिया। 15 आएगा सर। जो भी है। कहाँ से 15 आएगा? 15 15 आएगा। कहाँ से आएगा? 15 आएगा। अच्छा 30,000 ठीक है। और इधर क्या आएगा? 15 आ गया इधर। अब इधर क्या लिख दूं मैं? बैलेंस। 3,015 पुराने लोग इस नेगेटिव को किस शाई से लिखते थे? रेडिंग से। ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको किससे लिखते थे? रेड इंक। ठीक है, इसलिए इसको क्या और ये बोलते हैं? अलग अलग साइड अब अपने को क्या करना है? इसको कैसे करना है? रिवर्स साइड में कोई नेगेटिव आ जाए तो उसको कहाँ लिख देना? रिवर्स उसी साइड। में कर दो ना। उसी में कर दूँ? चलो ये याद हो गया तुम्हें? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो भी ये। अब इसको क्या करो? ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन क्या होती है? नाम में लिखना क्वेश्चन के साथ बता दूंगा क्या लिखना चाहिए, लेकिन जब नेगेटिव लिखना आ जाए तो क्या करो? उसके अपोजिट 15,000 का बैलेंस इसी आएगा, देखना। दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका क्या हो सकता था? इधर तुम्हें कितना लिखना था? माइनस का 2,25 लिखना था इधर इस जगह पर, तो यहाँ ना लिख के कहाँ लिख दो? पॉजिटिव Credit करके side। क्रेडिट साइड। अमाउंट उधर नहीं जाएगी, अमाउंट तो इधर ही जाएगी, लेकिन ये जो माइनस वाली चीज थी। और यहाँ कितना लिखना था? 240 240 माइनस इस का था ना, माइनस का 2,40 यहाँ लिखना था, तो यहाँ से उठा के कहाँ लिख दो? यहाँ लिख दो, तो भी आपका अपने आप बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट इधर कितना आ जाता? 15 इधर 2,40 आता और इधर 2,25 आता। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या आ जाता? 15 में आप इंटरेस्ट करा देते। और तो इसके ये आगे बेटर क्या वो अभी बता देता हूँ। तो बेटर तरीका क्या है? वो वाला ही। ये ज्यादा ठीक है, माइनस वाला और माइनस अवॉइड ही हो जाएगा। बाकी आपको जैसे करना है वैसे कर लो। अब मैं किस पर आ रहा हूँ? बुक के क्वेश्चन पर, जिससे मैं तुम्हें ये बता पाऊँ कि यहाँ पर क्या लिखना है। इस जगह पर लिखोगे कैसे? इसके आगे डेट क्या डलेगी, क्या लिखेंगे? अमाउंट में तो आएगा नहीं, क्योंकि अमाउंट तो इसके कहाँ है? यहाँ है। प्रोडक्ट वाले के आगे क्या लिखेंगे? ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही क्या है, अच्छा क्वेश्चन है बुक का। क्वेश्चन नंबर सुपरस्टार लगा लो इस क्वेश्चन। सुपरस्टार का मतलब समझते हो? एक आधे स्टार की बात नहीं है। 6 स्टार 5 स्टार बना लो 6 स्टार देखो बच्चों, इलिस्ट्रेशन 5 करने हैं। इस क्वेश्चन पर स्टार स्टार लगा लो। ठीक है, 5 स्टार 5 पेज नंबर कितना है? 6.10। 1 जो मैं कह रहा हूँ उसका जवाब देना सिर्फ। ठीक है, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन एक्स एंड वाई। किसकी बुक में किसका अकाउंट? y के अकाउंट में x इस लाइन से आप बताइए मुझे। ये तो ट्रांजैक्शन है एक्स एंड वाई। आप किससे बता सकते हो? यू आर रिक्वायर्ड टू मेक आउट द अकाउंट करंट बाय प्रोडक्ट मेथड टू बी रेंडेड बाय X एक्स टू वाई। एक्स किसको भेज रहा है? वाई को। तो आप अपने आप को क्या मानेंगे? X और दूसरी पार्टी वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स। वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स। वाई इन अकाउंट करंट विद X पक्का? तो हम अपने आप को क्या मानेंगे? एक्स। X। और काउंटर पार्टी कौन सी हमारी? Y पक्का? चलो अब बताओ। अमाउंट पेबल बाय एक्स टू वाई, किसने किसको रुपए देने हैं? एक्स को पेबल बाय एक्स, टेबल बाय वाई टू कैश हो जाएगा। पेबल बाय एक्स। नहीं नहीं, ये ड्यू बैलेंस है। ड्यू बैलेंस है
ऑलरेडी या तो टू बैलेंस बीडी आएगा या बाय बैलेंस बीडी आएगा। बताओ अमाउंट पेबल बाय एक्स, हम कौन है एक्स एक्स, हम कौन है एक्स, पेबल बाय एक्स मतलब हमें देने हैं। एक मिनट मुझे बाय हमें बाय देने हैं क्योंकि हम कौन है X। एक्स, हमें देने हैं किसको वाई को। वाई को। तो वाई हमारे लिए किसका काम कर रहे हैं, क्रेडिटर का या डेटर का। क्रेडिटर वाई इज आवर क्रेडिटर क्योंकि अमाउंट पेबल बाय अस या बाय मी टू काउंटर पार्टी। तो सामने वाली पार्टी मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर है। एक्स ने देने हैं और एक्स को अकाउंट बनाना है तो एक्स के लिए वाई कौन है, क्रेडिटर। तो शुरुआती पॉइंट क्या होगा, बाय बैलेंस। अब जानते हो ये गलत हो जाएगा तो सारे इंटरेस्ट सब गलत हो जाएंगे, वो ये उधर ये यहाँ पे हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से काम करना। अमाउंट पेबल बाय एक्स टू वाई का मतलब क्या है, एक्स ने वाई को देनी है और हमें एक्स है और तो वाई हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर। तो हम बाय साइड में लिखकर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 10,000। व्हाइट कलर से कर दिया हूँ मीटिंग। ठीक है, नहीं ये तो इरेजर लगता है। अच्छा तो 10,000 समझ गए। हम्म। अप्रैल 1 बाय बैलेंस मीटिंग 10,000। रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई। अभी अगला ही चैप्टर हम कौन सा करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई, इसका मतलब क्या है, बिल्स रिसीवेबल किसने बिल एक्सेप्ट किया, वाई ने रिसीव एक्स ने एक्स ने एक्स ने बिल एक्सेप्ट किया किसके फेवर में, वाई। वाई वाई में। एक्स ने बिल एक्सेप्ट किया। बिल्स पेपर जो पार्टी बिल क्या करती है, एक्सेप्ट करती है ना, उसके लिए क्या होता है, पेबल बिल्स पेबल होता है। और जो ड्रॉ करती है उसके लिए क्या होता है, Receivable। रिसीवेबल। एक मिनट सुनो मेरी बात को, मैं एग्जांपल देता हूँ। ये एक्स की बुक है, ये वाई की बुक है। एक्स ने वाई को गुड सेल किया तो एक्स एंट्री क्या करेगा, वाई टू सेल्स। एक्स ने गुड सेल किया तो एक्स एंट्री क्या करेगा, वाई टू सेल्स। एक्स ने सेल किया तो वाई ने क्या किया, Purchase। तो वाई क्या करेगा, परचेज टू एक्स। परचेज टू एक्स। वाई क्या करेगा, परचेज टू एक्स। अब एक्स ने सेल कर दिया, अब बिल्स जो होगा ना, तो वाई ने रुपए देने हैं, वाई ने रुपए देने हैं तो वाई के लिए तो क्या होगा, बिल्स पेबल। Bills payable। और एक्स ने, ये एक्स है, एक्स ने किससे रुपए लेने हैं, वाई से वाई से। एक्स तो वाई से मांगता है तो एक्स को क्या मिलेगा, बी आर। BR। तो एक्स एंट्री क्या करेगा, बिल्स बिल्स रिसीवेबल टू वाई। वाई। वाई को कैंसिल करके नहीं सब क्या बना देगा, बिल्स रिसीवेबल। और वाई क्या करेगा, एक्स एक्स टू टू बी। पेबल। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसने रुपए देने हैं उसके लिए पेबल होगा, जिस वाई ने देने हैं क्योंकि वाई ने माल खरीदा है, एक्स ने लेने हैं क्योंकि एक्स ने माल बेचा। लेकिन बिल लिखेगा कौन, एक्स। बिल कौन लिखेगा, एक्स। इसके ऊपर जो कुछ भी लिखा जाएगा वो कौन लिखेगा, एक्स। एक्स। ये किसने लिखा हुआ है, एक्स ने। एक्स लिखेगा कि मुझे क्या है, तुमसे रुपए लेने हैं, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ रुपए देने का। और इधर से इसके ऊपर साइन कौन करेगा, वाई। तो वाई सिर्फ एक्स के लिखी हुई चीज को क्या करता है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट करता है। वाई सिर्फ एक्स की लिखी हुई चीज को क्या करता है, Accept। एक्सेप्ट। लिखता सब कुछ कौन है, एक्स। तो कौन रुपए कौन लिखता है, X। जिसने रुपए लेने होते लेने हैं। होते हैं। और एक्सेप्ट कौन करता है, जिसे रुपए देने होते हैं। जिसको रुपए देने होते हैं। ठीक है, ये अगले चैप्टर में हम बात करेंगे। जिसने रुपए देने हैं वो बिल क्या करता है, Accept। और उसके लिए क्या होता है, बिल्स पेबल। तो वाई बिल क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और वाई के लिए क्या है, बिल्स पेबल। तो बताओ, रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स, किसने एक्सेप्ट किया है, एक्स ने एक्स ने एक्सेप्ट किया है। तो एक्स एक्सेप्ट कर रहा है तो एक्स के लिए क्या है, बिल्स पेबल बिल्स पेबल। और हम खुद कौन है, एक्स। X। तो हम क्या करेंगे, बिल्स पेबल बनाएंगे, वाई टू बी। वाई टू बिल्स पेबल, वाई टू बिल्स पेबल। तो जब इनको मुश्किल देना होता है ना, तो जनरल एंट्रीज में भी क्या है, अड़न मिलान ठीक है, बाय बैलेंस बीडी भी दिक्कत करने वाला, और जनरल एंट्रीज में जब आसान देना होता है पक्का। उसके बाद नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय वाई ऑन 7/2। कब बिल एक्सेप्ट किया था, वाई ने 7/2। उसकी आज क्या आ गई, ऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट। ऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट। ऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट मतलब आज आज ये के क्या हो दिन। गया, ऑनर हो गया। Honor। तो जब एक्सेप्ट किया था, कब हमने, वाई ने एक्सेप्ट किया था। वाई ने एक्सेप्ट किया था मतलब एक्स के लिए क्या था, वो बी आर था। BR। और जब उसके रुपए आ गए, ऑनर हो गया, तो उसकी एंट्री क्या होगी। पहले एक बार मैं बिल्स की एंट्री सुनूंगा सारी की सारी। मैं कौन हूँ, एक्स। एक्स। मैंने गुड सेल किया वाई को, मैं एंट्री क्या करता हूँ, परचेज वाई टू सेल्स। नहीं, मैं अपना नया एग्जाम्पल, मैंने वाई को गुड सेल किया तो मैंने एंट्री क्या कर दी, वाई Y टू to सेल्स।
फिर वाई मुझे बी आर देगा, मतलब वाई बिल एक्सेप्ट करेगा और मैं ड्रॉ करूंगा, मेरे लिए बी आर है। क्यों बी आर है? रुपए लेने आपको। मुझे रुपए लेने, तो बिल आते ही मैं क्या कर देता हूँ, बी आर टू वाई। और ड्यू डेट पर अगर इसके रुपए आ जाते हैं तो मैं एंट्री क्या कर दूंगा, कैश टू बी आर। कैश टू बी आर। कि मैंने पहले क्या बोला, वाई तुमसे रुपए लेने हैं, तुम मेरे डेटर हो। वाई ने बिल दे दिया तो डेटर वाई को तो हटा दिया, लेकिन किसको नहीं एसेट बना ली, बिल BR। फिर से अब इसके भी रुपए आ गए तो क्या हो जाएगा, कैश टू बी बी आर। आर। पक्का? ठीक है। तो अगर वाई ने बिल एक्सेप्ट किया हुआ था, ये बिल किसने एक्सेप्ट किया था, वाई ने। वाई ने। एक्स ने तो ड्रॉ किया था, एक्स तो रुपए मांगता था, तो एक्स ने तो क्या किया था, ड्रॉ। तो अगर वाई ने बिल एक्सेप्ट किया था और मुझे रुपए मिल गए तो मैं एंट्री क्या करूंगा, कैश टू बी आर। तो इसमें वाई के लेजर में क्या आएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि एंट्री क्या होगी, कैश टू बी आर। तो वाई ने बिल एक्सेप्ट किया था, वो आज ओनर हो गया। ओनर का मतलब मुझे रुपए मिल गए, तो इसकी एंट्री तो होगी क्या, कैश टू बी आर। बी आर। बट हम तो किसका लेजर बना रहे हैं, वाई का। तो उसमें कहीं पर भी नहीं शो, उसमें कहीं पर भी शो नहीं होगा। उसके बाद में एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, ये बिल्कुल सिंपल सा है। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई का मतलब क्या है, एक्स To टू sales। सेल्स। उसके बाद में एक्स रिसीव्ड चेक फ्रॉम वाई, तो क्या हो जाएगा, बाय बाय बैंक। बाय बैंक। ठीक है, बाय चेक इन हैंड भी लिख सकते हो, इसने लिख दिया ब्रैकेट में चेक रिसीव्ड। ठीक है, ये तो सिंपल है ना, एक्स को चेक मिल गया तो क्या करेगा, बाय चेक इन हैंड टू एक्स या बैंक टू एक्स। एक्स सोल्ड गुड्स टू, सॉरी वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स। हम कौन है, एक्स। एक्स। हम है एक्स, तो परचेज, बाय तो परचेज। बाय परचेज। एक्स रिटर्न गुड्स सोल्ड टू, एक्स रिटर्न गुड्स सोल्ड बाय वाई। वाई ने गुड्स सेल किए थे, जब वाई ने गुड्स सेल किए थे तब हमने ये आगे सर ये क्या लिखा हुआ है, इनवॉइस डेट, ये ड्यू डेट और में काम आएगा बाद में देखें। वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स, इसकी एंट्री हमने क्या करी थी, परचेज टू वाई। तो वाई ने हमें माल बेचा, वो हमने वापस क्या कर दिया, Return। तो एंट्री क्या करें, Y to purchase return। तो वाई के लेजर में क्या आएगा, To purchase return। तो आप समझ सकते हो, देखो जनरल एंट्री के चैप्टर में भी घूमता है। अभी तक तो हमने अकाउंट में तो छिड़ा ही नहीं, किसमें दिक्कत कर रखी है, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री। तो ये आईसीआई है, इनको जब मजे लेने होते हैं तब ऐसे ले लेते हैं जीजा जी। जीजा जी। नेक्स्ट क्या है, बिल्स एक्सेप्टेड बाय वाई इज डिसऑनर्ड। यहाँ पर भी यही था, बिल्स एक्सेप्टेड बाय वाई। ये देखो एक्सेप्टेड बाय वाई था, बिल्स के आगे बस रिसीवेबल, मेरे लिए तो रिसीवेबल ही है हर केस में, अगर वाई एक्सेप्ट करता है तो रिसीवेबल ही है। यहाँ ओनर हो गया था, बट यहाँ क्या हो गया, डिसऑनर। तो बताओ, वापस उसको डेटर बनाएंगे। इधर आओ, मैंने वाई को माल बेचा, वाई टू सेल्स, बिल आ गया बी आर टू वाई। अब बिल अगर ओनर हो जाए तब क्या होगा, कैश टू बी आर। कैश टू बी आर। लेकिन ओनर नहीं हुआ तो मैं वापस किसको डेटर बनाऊंगा, वाई वाई। को। मैं कहूंगा कि वाई मैं तुमसे रुपए लूंगा वापस से, क्यों, क्योंकि तुमने रुपए तो दिए ही नहीं है ना, तो मैं तुमसे लेने करूंगा, तो वाई टू बी आर। तो डिसओनर होगा तब क्या आएगा, वाई टू बी आर। ओनर हो जाए तो कैश टू बी आर। तो अगर रुपए मिल जाते हैं तब तो क्या होगा, कैश टू बी आर। लेकिन डिसओनर हो जाए तो वाई टू बी आर। नारायण मोहता, तुम है ना ये वीडियो कब देखना, अगले चैप्टर के बाद, क्योंकि तुम साइंस के हो, तुम्हें एंट्रीज आनी नहीं होगी, मेरे को पक्का विश्वास है तुम छोड़ दोगे। तुम ये वीडियो कब देखना, अगले चैप्टर के बाद। सुन रहे हो ना नारायण मोहता, तो कैश टू बी आर, नारायण मोहता नहीं, नारायण मोहता, वाई टू बी आर, कैश टू बी आर और वाई टू बी आर। जब रुपए आ जाए तो कैश टू बी आर, तो रुपए आ जाए तो वाई के लेजर में कुछ नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्या होगा, वाई के लेजर में टू बी आर आएगा। तो ये देखो डिसऑनर हुआ तो वाई के लेजर में क्या आ गया, टू बी आर। श्योर। तो अभी तक तो हमने सिर्फ क्या करा है, जो जिसको मैं लेडीज Laser। बोलता था वो इस बार क्या साबित हो गया, मैं जेंट्स। तो ये आसान नहीं है ना एंट्रीज भी इस बार, बोलो। तो इनको जब मुश्किल करना होता है ना, तो किसी भी चैप्टर को मुश्किल कर सकते हैं आप। मैं कहूँ कि जनरल एंट्रीज भी ऐसे घुमा कर दे देंगे कि आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, जब इनको मुश्किल करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप समझते हैं बात को तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ड्यू डेट बताओ, अमाउंट पेबल बाय एक्स टू वाई, इसको एक बार छोड़ दो। रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई फॉर 2 months। 7 अप्रैल को 2 महीने का बिल आया था, तो ड्यू डेट क्या बनेगी बताओ, 10 जून। 10 जून। 3 दिन किसके जोड़े हुए, ग्रेस के। 3 दिन किसके जोड़े हुए, ग्रेस के। और हम सेटल कब कर रहे हैं, 30th 4 ठीक है। तो नेगेटिव। इसके आगे ड्यू डेट, ठीक है। उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल, इसकी तो एंट्री नहीं हुई, ये तो एंट्री भी नहीं है। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, इनवॉइस कब किया है, 10/5 को। मैं तुम्हें जनरली क्या होता है, जब मैं तुम्हें बिल भेजता हूँ तभी तुम क्या भेजते हो, रुपए। तो ये इनवॉइस डेट का मतलब ये क्या बताना चाहते हैं, ड्यू डेट। इनवॉइस डेट का मतलब ये क्या बताना चाहते हैं, ड्यू डेट। तो इसकी ड्यू डेट भी क्या है,
10 10 5, ठीक है। एक्स रिसीव चेक्स फ्रॉम वाई डेटेड, चेक के ऊपर डेट क्या डाल के भेजी है 15 5। तो इसकी ड्यू डेट भी क्या है 15/5। 15 5। चेक के ऊपर ड्यू डेट, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुमसे आज फीस मांगू, ठीक है, या आज तुमसे रुपए उधार मांगू, मैं तुमसे आज रुपए उधार मांगू और तुमने मुझे आज ही क्या दे दिया, चेक दे दिया, लेकिन उस चेक पर ड्यू डेट, तुमने उस चेक पर डेट पता क्या डाली, आज जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, आज डेट कितनी है एक्चुअल में 24, तो तुमने मुझे 24 जून की बजाय कब की डेट डाल के दे दी 24 जुलाई को, 24 जुलाई की डेट डाल दी, तो बताओ मुझे बैंक इसके रुपए कब देगा, आज मैं जाऊंगा तो बैंक कहेगा मैं दे ही नहीं सकता कि इस पर तो डेट ही क्या डाली हुई है 24 जुलाई, तो और तुमने मुझे रुपए उधार दिए तो कब से दिए माने एक तरह से 24 जुलाई से, तो तुम चेक पर आगे की डेट डाल देते हो तो क्या होता है उस दिन का ही ट्रांजेक्शन माना जाएगा, दे भले ही आज तो मेरे लिए चेक रद्दी आज, मेरे लिए कब काम का होगा 24 साल। भाई मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, मुझे डाउट है कि तुम पैसे नहीं दोगे, ठीक है, अभी तुम क्या बोल रहे हो कि सर कोरोना है घर में काम नहीं है, अभी पैसे मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करने वाला, तुम क्या बोल रहे हो कि सर कोरोना है घर में काम नहीं है, मैं कहा ठीक है कब तक दे दोगे, तुमने कहा महीने भर बाद दे देंगे, तो मैं अपने आप को सेव करने के लिए क्या बोल रहा हूँ चेक दे दो महीने के बाद का, चेक कब का देता हूँ महीने के बाद महीने के बाद का, नहीं तो महीने बाद तुम्हारा आधा सिलेबस हो जाएगा, तुम कहोगे चलो कोई बात नहीं बैश करवा दो, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, इसलिए मैं तुम्हें क्या बोला महीने के बाद का चेक दे दो, लेकिन तुम्हारे रुपए दिए हुए कब माने जाएंगे, आज 24 जून को चेक दे देने से या 24/7 से, 24/7 मेरे काम मेरे रुपए कब आए मानो 24/7 को देगा ना बैंक मुझे, तो अगर ऐसा प्रैक्टिकली चलता है पोस्ट डेटेड चेक लेने का, तो चेक की ड्यू डेट क्या दे रखी थी, चेक की डेट क्या दे रखी थी 15/5, तो 15/5 दे रखी थी चेक की डेट, तो चेक ये इसकी ड्यू डेट भी क्या लिखी जाएगी 15/5, ठीक है, ऐसे आगे इनवॉइस डेट दे रखी है, रिटर्न डेट दे रखी है, तो ये ड्यू डेट भर लोगे। अब मेन कॉलम आओ मेरे, प्रॉब्लम देखो क्या है, जून 10 और ये क्या है 30 अप्रैल, जून 10 और 30 अप्रैल नेगेटिव डेज आएंगे यानी कितने 41, मई के कितने 31 और उसके कितने 10 जून के, तो 41 डेज, तो ये 41 यहाँ नेगेटिव ना लिखकर कहाँ लिख रहा है बाय साइड में, भाई मैंने या तो इधर 41 लिखो और ये कितना आ जाएगा 2,05,000, इसने यहाँ नेगेटिव ना लिखकर कहाँ लिख दिया बाय साइड, ये देखो, अब देखना जो तुम पूछ रहे थे कि आगे क्या लिखेंगे, पहले तो ये बताओ 41 नोट ये आगे अमाउंट में कुछ लिखा गया नहीं, अमाउंट थोड़ी नेगेटिव थी, बाकी कुछ भी भर लो, मुझे तो किससे मतलब है मेन तो कि ये यहाँ जाए ताकि बैलेंस निकाल दें, तो बाकी सब भरा है इसने, बाकी सब भरा है, लेकिन क्या नहीं भरा अमाउंट, क्या क्या भरा है देखो, डेट कौन सी डाल दी लास्ट, रेडिंग प्रोडक्ट, इसलिए मैं इसको रेडिंग का आपको लालशाही क्यों बोल रहा था क्योंकि मुझे पता था ये वर्ड मुझे यूज करना, इसलिए मैं जानबूझकर बोल रहा हूँ रेडिंग प्रोडक्ट, तो सब कुछ भरना है लेकिन क्या अमाउंट नहीं भरना, अमाउंट एज पर कॉन्ट्रा, मतलब इसकी मेन एंट्री कहाँ पर है अपोजिट साइड, मेन एंट्री तो इसकी डेबिट साइड में। अब मुझे बताओ इस मई 10 की ड्यू डेट है, ये भी तो क्या है 10 दिन का नेगेटिव है, तो इसको भी लास्ट में भरना पड़ेगा, अप्रैल 30 बाय रेडिंग प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा मई 10 दिन नेगेटिव 1.5 लाख। अब इसमें क्वेश्चन में मजे क्या है, सभी नेगेटिव है सिवाय इसके, अप्रैल 20 वाले की क्या है ड्यू डेट, मतलब पॉजिटिव डेज है, तो वो यहाँ पर ऐसे इनके भी क्या आ रहे हैं नेगेटिव आ रहे हैं, जिसकी ड्यू डेट क्या आ जाए मई 15 आ जाए उसका क्या होगा मई 15 नेगेटिव, तो मई 15 नेगेटिव कितने दिन नेगेटिव आ गया बताओ 15, तो ये 7500 इंटू 15, ये वो 7500 इंटू 15, तो इसने ऐसे करा हुआ है ये सारा क्वेश्चन। और बैलेंस की भी निकालना पड़ेगा, बैलेंस का मैं भी बताता हूँ, बैलेंस के बारे में 2 बातें ध्यान रखनी है, मैं समझाता अलग से हूँ, बातें क्या तो ध्यान रखनी है, एक तो ड्यू डेट का कॉलम खाली छोड़ना है और नंबर ऑफ डेज काउंट करते समय पहला और आखिरी दोनों दिन लेने, अलग से समझाता हूँ मैं, एक बार ये बात सुन लो, जब भी बाय बैलेंस भी दिया जाए तो क्या करना है, ड्यू डेट का कॉलम क्या करना है ब्लैंक, और दूसरा क्या है पहला और आखिरी दिन दोनों लेने, नंबर ऑफ डेज 29 बनते हैं अगर एक देखूं तो, लेकिन पहला और आखिरी दिन है, क्यों करना है मैं अभी आपको अलग से समझाता हूँ, ठीक है, अलग शीट पे जाकर, लेकिन करना है इसे, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या आ गया बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आ गया इस तरफ, तो रिवर्स साइड में क्या लगा दिया मेन कॉलम में इंटरेस्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क बोला था, मुझसे किसी ने डाउट नहीं पूछा, इसका मतलब ही क्या है होमवर्क होमवर्क किया ही नहीं,
2 3 4 3 तो 1 2 3 4 नहीं किए बच्चों, क्यों? क्योंकि इसमें भी बैलेंस था, इसमें भी क्या था, बैलेंस था। और बैलेंस में इसने ड्यू डेट खाली छोड़ी हुई है, डेज पहला भी लिया आखिरी भी लिया। अगर तुमने खुद किया होता तो क्या पता लगता तुम्हें कि इसमें एक दिन का अंतर क्यों आ रहा है हमारे। और ये ऐसा तो मैं करूंगा देखो आपके साथ, नहीं तो मैं तुम्हारे पे सब बातों का विश्वास कर सकता हूँ, तुम मेरे लिए जान दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पढ़ाई लेकिन करो। तुम घर पे जाके होमवर्क करोगे, ये विश्वास में नहीं हो सकता। और ये मेरी चेकिंग है, मैं आपसे पूछूंगा, आप झूठ मूठ में बोल दिया करोगे हाँ हमने कर लिया, ठीक है। जो बच्चे वीडियो से पढ़ रहे हैं उनके भी क्या होते हैं, ग्रुप पे मैसेज आए हुए होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, धोखा हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। अब मैं आपको अलग से बताता हूँ कि बैलेंस पर क्या करना है आपको। बैलेंस पर क्या करना है, बैलेंस एक तो ड्यू डेट में क्यों नहीं लिखना है, और दूसरा फर्स्ट और लास्ट डे दोनों ही क्यों लेने हैं, ये मुझे बताना है आपको, ठीक है। पहले बताओ ये बैलेंस आया कैसे होगा। पिछले पिछले जो वाला ट्रांजैक्शन किए हुए उनका बैलेंस बचा हुआ है। मान लो कि इधर क्या आ रहा है, टू बैलेंस बीडी, ये बैलेंस किसी एक ट्रांजैक्शन का है क्या। जैसे मैंने यहाँ सेल करी थी 5,000 की, उधर से कैश आ गई थी 3,000 की उस पार्टी से, तो 2,000 क्या है बैलेंस बैलेंस आया। तो ये कोई एक ट्रांजैक्शन का है या कई अलग अलग ट्रांजैक्शन आ अलग गए। अलग। तो इसकी ड्यू डेट अलग थी, इसकी ड्यू डेट क्या थी, अलग थी। तो यहाँ कैसे ड्यू डेट कर दोगे, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस का क्या है, बैलेंस है। तो इसलिए मुझे ड्यू डेट क्या करनी चाहिए, खाली। आप देखो मैं कुछ भी बोल दूं, होता क्या है 10 दिन के बाद टीचर क्या लगने लग जाता है कि हाँ ये ठीक पढ़ाता है, तो तुम डाउट पूछना ही बंद कर लेते हो। 5 दिन तक तो तुम पूरा टेस्ट करते हो, ये भी पूछ लो वो भी पूछ लो, अब तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक पढ़ा रहा है तो क्या है, डाउट छोड़ो। लेकिन कभी भी मैं ऐसे बोल दूं ऐसे कर लेना, तो आप क्या बोलोगे, क्यों? क्यों, ठीक है। तो तो सर इस क्वेश्चन तो दिया भी नहीं ड्यू डेट, क्या चीज, कॉलम ही नहीं दिया हुआ। अभी एक मिनट ये कर लूंगा पहले, फिर देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो। ये पहले ये बात समझ में आ गई थी, क्या हो गया, ये बात समझ में आ गई ना। हाँ, अब मैं दोनों दिन क्यों लूं, अब मैं दोनों दिन के दोनों दिन क्यों, पहला भी दिन भी क्यों और आखिरी दिन भी क्यों। देखो एक दिन छोड़ना होता है मैं पहला। अब मान लो कि मैंने यहाँ सेल करी थी 1/4 को, 2 सेल्स, ठीक है। 30th 4 को ये अकाउंट बनाया, कब बनाया, 30th 4 को 1000। अब मान लो और कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, तो मैंने तो यहाँ 29 का लगाया था। यस अब मैं वापस अगले महीने फिर बनाने लगा, तो क्या होगा, बाय 2 बैलेंस बीडी यही 1000 प्लस पिछली बार कुछ इंटरेस्ट लग के बढ़ गया होगा, पिछली बार में तो कुछ इंटरेस्ट लगा होगा 29 का। तो अब मुझे ये बताओ, इस 1000 के ऊपर एक दिन तो पहले छोड़ दिया आपने, अब इस बार भी 31 के कितने ले लोगे, 30। तो आप तो हर महीने के बाद एक एक दिन उसका छोड़ते जाओगे, तो बैलेंस का तो एक दिन ऑलरेडी छूट चुका है, दिन भी ट्रांजेक्शन से बने। अब दोबारा से एक दिन छोड़ दोगे तो जैसे जैसे आप अगले साल में जाओगे हर बार एक एक दिन का इंटरेस्ट कम होता जाए। तो इसलिए बैलेंस पर आपको क्या लेना है, दोनों दिन लेने, क्योंकि उनका एक दिन जिन ट्रांजेक्शन से वो बना है उसी समय छोड़ा जा चुका होगा, ठीक है। तो एक लाइन है आपके स्टडी मटेरियल में लिखी हुई है, इलस्ट्रेशन 4 के ऊपर ये देखो, while computing number of days due date is ignored and the date up to which account current is prepaid is included। ड्यू डेट मतलब पहला दिन छोड़ दो और डेट अप टू विच मतलब लास्ट दिन ले लो। लेकिन ओपनिंग बैलेंस के लिए जो है उसके लिए क्या करना है, ओपनिंग डेट एज वेल एज डेट अप टू विच अकाउंट करंट इज प्रीपेड इज बीइंग इज काउंटेड। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या है, दोनों ही डेट्स देनी, ठीक है। अब आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, देखो अब चैप्टर हो जाएगा पूरा इस वीडियो के बाद, एक क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है। आपको इतना इलस्ट्रेशन 6 इलिस्ट्रेशन 6 मत करना, एक तो इलिस्ट्रेशन 6 मत करना, और डिट्टो इसके जैसे ही कौन सा है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बने। तो इन दोनों में से एक ही कराना है मुझे, और आप भी एक ही कर लो तो भी चलता है, क्योंकि इन दोनों में से क्या है, दोनों एक जैसे हैं। इसको छोड़ के कर लेना, सेकंड क्वेश्चन ये कर लेना। कौन सा कर लेना, सेकंड क्वेश्चन। तो इलिस्ट्रेशन 6 और टेस्ट योर नॉलेज का फर्स्ट, इन दो को छोड़ के सारे क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है। पक्का पक्का।